जो ई टेंडरिंग का मसला चल रहा है, इसमें अब लग रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष वो आमने सामने आ गए हैं। पहले मसला लग रहा था कि जैसे पंचों सरपंचों का और सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, अब लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानात आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है, तो उससे लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस जेजेपी की सरकार है गठबंधन की, वो वर्सेस कांग्रेस या इनेलो हो गया है। नहीं, देखो, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व मत करो आप लोग। जी ये एक सिस्टम है। मैं भी 10 साल गांव का सरपंच रहा हूँ जी और जी चाहे उस तरह से हमने काम किया है। कभी कोई टेंडर वेंडर के ऊपर से या कोई और दूसरे हिसाब से कोई बात कभी नहीं देखी। फिर सरपंच गांव का किस लिए बनता है? काम करने के लिए। और काम सरपंच ही अपनी मर्जी से अपने गांव में ना करवाए तो वो क्या सरपंच रहेगी, क्या किसी का काम करना रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सरपंच जो चाहे ना उसकी मर्जी से जितना काम हो सके वो गांव इसमें करेगा, गलत करेगा गांव के लोग कान पकड़ेंगे उनका। इसमें किसी प्रकार की भी कोई हिंड्रेंस या रुकावट ये नहीं होनी चाहिए कि टेंडरिंग 2 लाख तक के काम, एक काम 2.5 लाख का है वो क्या 2 लाख तक करके खत्म हो जाएगा सर। इस तरह के सिस्टम में भाई साहब ये एक छोटी बॉडी है, सरकार का एक अंग है सरपंच का, पंचायत का, जो जिसके माध्यम से डेवलपमेंट का सारा काम गांव में देहात में होता है। इसमें डांगी साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं और आपकी बहुत इज्जत है हमारे दिलो दिमाग में। सरकार ये कहाँ कह रही है कि जो 2.5 लाख का काम है वो मत करवाइए, 5 लाख का काम है वो मत कराइए, 10 करोड़ का काम है वो मत करवाइए। उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है कि अगर छोटा अमाउंट है 2 लाख का है तो वो बिना किसी टेंडर के करवा लीजिए, और जो 2 लाख से ऊपर का काम है उसमें टेंडर भर दीजिए। टेंडर भरेंगे तो उसमें काफ़ी सारे जो ठेकेदार हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आके। काम तो सरपंच ने ही बताना है, गांव वालों ने ही बताना है, उसमें तो सरकार कोई अधिकार छीन नहीं रही है। लेकिन प्रसारित इसको ऐसे किया जा रहा है कि जैसे 2 लाख के बाद सरपंच की कोई बूझ ही नहीं होगी, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत धारणा फैलाई जा रही है। नहीं, धारणा तो यही है कि 2 लाख के ऊपर के जो भी काम होंगे सरपंच का कोई मतलब नहीं उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, काम गाँव ये वाली जो लाइन है डांगी साहब कि जो 2 लाख के ऊपर का काम है उसमें सरपंच का कोई हाथ ही नहीं है, ये गलत लाइन प्रसारित की जा रही है। और आप तो एक सीनियर लीडर हैं, आप इससे सहमत हैं? आपने पढ़ा जो अभी नए रूल्स रेगुलेशन आए हैं ई टेंडरिंग को लेकर कि जो 2 लाख से ऊपर का काम होगा उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं होगा, ये कहाँ से आई ये वाली लाइन? ये 2 लाख की जो बात कर रहे हैं, 2 लाख तक का काम सरपंच करवाएगा, ऊपर की भी ई टेंडरिंग होएगी, वो यही तो बात आ गई। 2 लाख का हो 20 लाख का हो, जो पंचायत है गांव में अब सरकार करती है, करोड़ों अरबों के काम सरकार करवाती है। इस गांव में कोई डेवलपमेंट की बात होती है, खराब काम होता है, गलत होता है, ठीक होता है, सारी जिम्मेवारी सरपंच की होती है। तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर क्यों नहीं छोड़ दी जाए काम करने की? मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे गांव में जो भी काम हो रहा है वो सरपंच कराए, उसमें कोई भी संस्था बीच में ना आए। सरकार ये कह रही है कि 2 लाख रुपए तक के कोई भी काम है वो सरपंच जो है अपनी मर्जी से करवा ले, उसके लिए टेंडर की ज़रूरत नहीं है। और 2 लाख से जो ऊपर वाले काम है उसके लिए टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। टेंडर में अलग अलग ठेकेदार जो हैं वो अपने रेट भरेंगे, और अगर आप किसी एक ठेकेदार को चूज़ करते हो तो हो सकता है कि उसमें कुछ हेरा फेरी होने की आशंका सरकार को दिखाई दे रही है। ये जो मसला है ये पारदर्शी है, जो सबसे कम रेट भरेगा उसको ठेका दे दिया जाएगा, और वो काम भी सरपंच ने ही करवाने हैं, पंचायत नहीं कराने हैं। लेकिन उसकी जो अप्रूवल है वो लेनी पड़ेगी, ई टेंडरिंग के माध्यम से काम देना पड़ेगा। तो इसमें बुरा क्या दिख रहा है ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ठेकेदार को काम दे दिया, किसी को कोई भी ठेकेदार है, सारे प्रदेश के ठेकेदार, देश का ठेकेदार कहीं भी अपनी ई टेंडरिंग के माध्यम से अपना काल करना दे सकता है उसमें। लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी आप जैसे काम की जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक हुआ गलत हुआ उसको कौन देखेगा? पंचायत तो एक तरफ हट जाएंगी। उसके बाद जिम्मेवारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो पंचायत महकमे का, उसकी बात आती है, वो वहां पर हाजिर हो नहीं सकता, जिम्मेवारी सरपंच की है। गली खराब होती है तो लोग उसको कहेंगे। डांगी साहब, उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, जो सरपंच है उसमें वो साइनिंग अथॉरिटी है, वो साइन करेंगे तभी एसडीओ हो या एक्सीएन हो या जो जेई हो वो उस पेमेंट को कर पाएंगे।
उसमें सहमति ज़रूरी है कि ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया जी, अब आप पेमेंट कर दीजिए। 2 लाख का काम भी करेंगे तो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगी तो पेमेंट होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी तो किसी की बनती है ना उसमें, ये कौन पंचायत जिम्मेवार है, ठीक है तो गलत है वो रुक जाएगा उसमें। जी चलिए, गुजारिश आपसे ये है, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से और सरल तरीके से तो इस तरीके से मिटाया जा सकता है कि जो ई टेंडरिंग वाला जो पूरा मसला है, जो कागज़ हैं उसको ठीक से पढ़ा जाए, उसको पढ़ के समझा जाए और फिर उसमें जो सही बातें हैं या जो गलत बातें हैं उनको समझाया जाए। और अगर उसमें कुछ आपको गलत लग रहा है तो सरपंचों को ये समझाया जाए कि फैसले सड़क पे ना होकर टेबल पर बैठ के होते हैं, तो उस पर बैठ के बातचीत की जाए, क्योंकि सरकार भी आप ही लोगों ने बनाई है, सरपंच भी आप ही ने बनाए हैं, तो एक दूसरे के आप प्रतिपूरक हैं, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। ये सरकार का काम है भाई साहब, सरकार बिठा करके मीटिंग करके जो है ना उनको नेगोशिएट करके उनकी सेटिंग एक ढंग से एक लाइन की करके जो है ना उनको सेटिस्फाई करें।